अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू ज़ावियार्स वर्ल्ड। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ज़ावियार की बात रूटीन। तो ज़ावियार को बात देने से पहले मैं इसको देती हूँ हमेशा से मसाज। पहले हम बेबी को ऑयल मसाज करते हैं। तो यहाँ मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। मैंने मैट बिछा लिया है, कुशन रख लिया और ये है बेबी ऑयल जिससे मैं ज़ावियार का मसाज करने वाली हूँ। वैसे सर्दियों में हम जो है वो ऑलिव ऑयल से करते हैं, लेकिन अभी मौसम थोड़ा सर्दियाँ गर्मियाँ मिक्स हैं तो बेबी ऑयल इज़ बेस्ट। यहाँ मैंने ज़ावियार को बिठा दिया है मसाज के लिए। अब यहाँ मैं इसकी शर्ट जो है वो उतार दूँगी, फिर इसका मसाज करेंगे और फिर मसाज के बाद जो है वो हम इसको नहलाएंगे। तो ज़ावियार जो है वो मसाज में बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं। पहले छोटे थे तो आराम से करवा लेते थे, लेकिन अब इसको बिठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो मैं कुछ भी ऐसा टॉयज़ या कोई भी ऐसी चीज़ इसके हाथ में पकड़ा देती हूँ जिससे मैं आराम से उसका मसाज कर सकूँ। अभी मैंने इसके हाथ में बेबी ऑयल की बॉटल ही दे दी है, दूसरी वाली। फिर जो है वो मैं उसका मसाज करना स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर। अब जो है मैं पहले ज़ावियार छोटे होते थे तो मैं डेली रूटीन पर इसका जो है वो मसाज करती थी। रोज़ाना सुबह में मसाज करके उसको बात देती थी। लेकिन अब जो जैसे जैसे ज़ावियार बड़े हो रहे हैं, माशाल्लाह से 1 ईयर के होने वाले हैं, तो अब मैं इसको वीक में 1 बार या 2 दिन में 1 बार इस तरीके से मसाज दे देती हूँ। लेकिन जब भी इसे नहलाती हूँ तो मसाज उस वक्त ज़रूर देती हूँ। अभी यहाँ मैं ज़ावियार की बड़ी मुश्किलों से जो है वो मालिश कर रही हूँ और यहाँ मैं इसको साथ साथ टमी मसाज भी दे रही हूँ, क्योंकि गैस्ट्रिक बेबी के लिए टमी मसाज जो है वो बेस्ट होता है। इससे बेबी की गैस रिलीज़ होती है और पेट में दर्द नहीं होता। ये मैंने शुरू से, जब ज़ावियार छोटे थे तो उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, अब जिससे बहुत कम हो गई है इस मसाज की वजह से। मैं डेली रूटीन पे करती थी, लेकिन अब जो है वो इनका ये प्रॉब्लम भी कम हो गया। जैसे जैसे ज़ावियार बड़े हो रहे हैं तो उनका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती जा रही है और माशाल्लाह काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। फिर यहाँ मैं ज़ावियार के हाथों का मसाज करूँगी। उसके बाद आराम आराम से करके पूरी बॉडी का मसाज करते हुए फिर इसको ले जाऊँगी नहलाने के लिए। और लड़के जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शैतान होते हैं। बेटियाँ तो फिर भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, उनको समझा सकते हैं, लेकिन बेटे जो हैं वो हद दर्जे के शरारती होते हैं। और ज़ावियार जो है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं। बैठने का तो नाम ही नहीं है, सुकून है ही नहीं, बस भागना है, किसी भी तरीके से छोड़ दो। यहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती इसकी मालिश हो रही है। हमेशा से ज़ावियार का ये होता है, जब भी कोई मसाज करवा रहे हो या नहलाना हो या कपड़े चेंज करना हो, ज़ावियार का रोना ख़त्म होता ही नहीं। लेकिन बेबी के लिए ऑयल मसाज बेस्ट है। इससे आपके बेबी का वेट गेन होता है, हेल्थ इंक्रीज़ होती है। मसाज से बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उसकी वेन्स जो है वो एक्टिव हो जाती हैं, जिससे क्रॉलिंग बेबीज़ होते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, वो हर चीज़ में एक्टिव रहते हैं। इसलिए प्रेफर करती हूँ मसाज को बहुत ज़्यादा ही। और सारे ही छोटे बच्चों को मसाज करनी चाहिए। बड़े कम से कम 2.5 साल तक बच्चों को मसाज देना चाहिए, उसके बाद तो बच्चे हाथ में आते ही नहीं। खैर 1 ईयर के बाद भी हाथ में तो नहीं आते। जब तक 6 मंथ तक बेबी छोटा है आप उसके आराम से मसाज कर सकते हो। 6 मंथ के बाद जैसे जैसे बेबी ग्रो करना स्टार्ट करता है, क्रॉलिंग करना स्टार्ट करता है, टर्न होना स्टार्ट होता है, मदर्स के लिए मसाज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जाता है। बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं उनको बिठाने में, बस ज़बरदस्ती बिठा लो। यहाँ इनको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ ज़ावियर का चेस्ट मसाज हो चुका है, टमी मसाज हो चुका है, हाथों का भी मैंने कर लिया है। अब बारी आती है इसके लेग्स की और फीट की। यहाँ मैं लेग्स और फीट की मसाज भी साथ साथ कर रही हूँ। बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वरना ज़ावियार अगर चढ़ गए तो फिर बिल्कुल भी हाथ नहीं आएंगे, फिर रोना शुरू हो जाएगा और बैठना मुश्किल। अब जो है मसाज के साथ साथ मैं इसको एक्सरसाइज भी करवाती जाऊंगी। और मसाज में तो ज़ावियार बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज वाला पार्ट जो होता है वो उसका फेवरेट होता है। उसमें ज़ावियार खुश होते हैं और खुशी से अपनी एक्सरसाइज करवाते हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, वो इन्जॉय करते हैं इस पार्ट को।
इसी के साथ होता है यहाँ पर जावियार के मसाज का एंड और हम करते हैं इसको नहलाने की तैयारी। मैंने यहाँ बाथटब रख दिया और उसमें कुछ टॉयज़ वगैरह डाल दिए कि जावियार जो है वो इजीली खेलते हुए नहा लें, लेकिन जावियार का रोना इज़ कंपलसरी। रोना तो बंद होना ही नहीं है। फिर मैं यहाँ इसको नहला रही हूँ बड़ी मुश्किलों से कि बस ये नहा लें, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इनको। चलें जी, तो यहाँ जावियार का जो है वो बात डन हो गया है और मैं अब इसको लेकर जा रही हूँ रूम में। इसके ड्रेस वगैरह चेंज करवाऊँगी और यहाँ जो है मैं जावियार के टॉवल से इसकी बॉडी को जो है वो ड्राई कर लूँगी ताकि मैं जल्दी से उसको डायपर वगैरह चेंज करवा कर और जल्दी से कपड़े पहना दूँ। बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह जल्दी लग जाती है, इसलिए मैं ये सारा काम जो है वो मैं फ़ास्ट करती जाती हूँ साथ साथ। यहाँ मैंने इसकी बॉडी को जो है वो ड्राई कर लिया, फेस भी ड्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर जो है वो मैं इसे डायपर वगैरह पहना दूँगी। डायपर पहनाने से पहले बेबी रैश पाउडर मैं इसको ज़रूर लगाती हूँ या कोई भी ऐसी रैश क्रीम लगा देते हैं। फ़िलहाल मैंने इसे अभी पाउडर ही लगा दिया है और यहाँ जो है वो उसका डायपर डन हो गया है। उसके बाद जो है वो मैं इसके कपड़े लेकर आई, इसको जल्दी से मैंने कपड़े पहना दिए हैं। नहाने के बाद बेबीज़ की बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाती है और वो बहुत रिलैक्स फ़ील करते हैं, तो जावियार भी कुछ इसी तरीके से फिर नहाने के बाद जो है वो 2-3 घंटे तक सोए रहते हैं। और यहाँ मैं इसको टेल्कम पाउडर लगा दूँगी। बच्चे जब छोटे होते हैं तो पाउडर का यूज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब जो है वो माशाल्लाह जावियार मैंने बताया 1 ईयर्स के होने वाले हैं, तो मैं अब इनको जो है वो जॉनसन्स का बेबी पाउडर यूज़ कर लेती हूँ। इसके बाद जो है वो मैं यहाँ जावियार की शर्ट पहना रही हूँ, जो कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आज बहुत ज़्यादा आसानी से हो गया है। ड्रेस चेंजिंग के बाद अब बारी आती है जावियार का। जल्दी जो है वो मैं यहाँ पर इसका दूध बना लूँगी ताकि जावियार की जो है वो सोने की तैयारी की जाए और वो आराम से सो जाएं, जिसके बाद मैं अपना सुकून से काम कर सकूँ। यहाँ मैंने जल्दी से जावियार को उसका फ़ीटर बना के दे दिया और जावियार को लिटा दिया है बेड पर और जावियार दूध पी रहे हैं। लाइट्स वगैरह सारी ऑफ़ कर दी हैं। उसके बाद जो है वो जावियार फ़ौरन से सो गए। चलिए जी, इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग होता है यहाँ पर एंड। उम्मीद है आप सबको हमारा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। हर वीडियो की तरह इस वीडियो पर भी बहुत सारा प्यार बरसाइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने खास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।